मैं उबाल देती हूँ। और उसने चूल्हे पर भगोनी रखी, उसकी दाल चावल डाल दी, उबालने लगी। वो चर्चा करने लगा। तभी उस महल के सामने, हवेली के सामने एक पशुओं का बाड़ा था, गाय बैल भैंस आदि बांधने का। तो उसका स्थान जो था, छोटा सा दरवाज़ा था, उसमें भैंस आई, लंबे सींग वाली भैंस। वह उसमें प्रवेश करना चाहती है। वह देख रहा है सामने कि ये भैंस इसमें प्रवेश कैसे करेगी, किंतु भैंस तो डेली उसमें आती है जाती है। उस भैंस ने क्या किया, अपना एक सींग पहले यूँ किया, अपना मुख अंदर ले गई, दूसरा सींग ऐसे किया, अंदर ले गई, और वह धीमे से हिलाकर अपना शरीर पूरा उसका चला गया। वह देख रहा था कंकवट। उसने कहा, माँ एक बात कहूँ। हाँ बेटा, ये भैंस अंदर चली तो गई, यदि ये भैंस अंदर मर गई तो इसको तो टुकड़े करके निकालना पड़ेगा। उसको बड़ा खराब लगा, ये कैसा अशुभ बोल रहा है। ये जब शुभ नहीं बोल सकता तो ऐसा क्यों सोचता है कि मर जाए, क्यों मरे। माँ ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा मुंह उधर फेर लिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक सुनार आया सोने की चूड़ियाँ लेकर के और कहा, माँ जी आपने जैसे ही कहा था वैसे मैंने बना दी। आपकी चूड़ियों को तोड़ करके आपकी पुत्र वधू के लिए छोटी चूड़ियाँ बना दी। आपकी कलाई मोटी थी तो चूड़ियाँ उसके लिए बहुत ढीली थी। आपने कहा ऐसी बनाना है, वैसी मैंने बना दिया। और ये चूड़ियाँ बनी, ऐसे सोना कुछ और भी लग गया है। उसने कहा बेटा कोई बात नहीं। अब चूड़ियाँ देकर वो चला गया। माँ ने चूड़ियाँ रख ली कि मैं अपनी बेटी को यानी पुत्र वधू को दे दूँगी। वो कहता है कंकवट, माँ एक बात कहूँ। उसको गुस्सा आ रहा था माँ को। फिर उसने बेमन से कह दिया, इतना सोना खर्च किया, चूड़ियाँ बनवाई, अपनी चूड़ियाँ तोड़वा करके छोटी चूड़ियाँ बनवाई अपनी बहू के लिए। यदि आपकी बहू की मृत्यु हो जाएगी तो चूड़ियों का क्या होगा। उसे बड़ा खराब लगा, ये कैसा अपशकुन बोल रहा है, कैसा अशुभ बोल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि सोच रही थी मेरे घर में अतिथि आया है, इसी अपमान करके, तिरस्कार करके, डांट फटकार के न भगाऊं, इसकी खिचड़ी पक जाए तब से रवाना करूँगी। तब तक बेटा आ गया। माँ दुकान का काम बिल्कुल ठीक हो गया, फर्नीचर बहुत अच्छा लग गया और मैंने कपड़े की दुकान करने का निर्णय किया है। और मैंने तो 20 लाख का माल भर दिया, इतना लगा पैसा, ऐसा किया। पिताजी की दुकान में तो कुछ नहीं था। सब चर्चा कर रहा था। पिता पुत्र कह के चला गया। मैंने कहा ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो करो। कहता है, माँ एक बात कहूँ। उसकी आंखों में तो लालिमा आ गई, सुनना नहीं चाहती थी माँ। उसने ऐसे किया, देखा तो श्रृंगार से आँख निकालते हुए उसने कहा, माँ तुम्हारे बेटे ने इतना खर्च किया है, पिताजी की दुकान को ऐसा किया, फर्नीचर लगाया, कपड़े की दुकान कर रहा है, इसमें दी आग लग गई तो। माँ ने उठाई भगोनी और कहा, ले अपनी खिचड़ी। उसकी जो गमछा था, छापी थी, उसमें खिचड़ी बोलती हुई गरम गरम डाल दी। चल भाग यहाँ से अब। और चला। उधर से जा रहा था, वही पंच लोग बैठे थे। उन्होंने पूछा, भाई ये तुम्हारी साफी में से ये क्या टपक रहा है। वो कह रहा, कुछ नहीं भाई। फिर भी क्या टपक रहा है। मेरी जिब्बिया का जहर टपक रहा है। यदि मेरी जीभ में जहर नहीं होता तो माँ सम्मान से मुझे भोजन करा रही थी। और मेरी जीभ में क्या खुजली हुई कि मैं बोला भी तो शब्द ऐसे बोला। तो मान बाप, कई व्यक्तियों की जीभ में खुजली होती है ना, उनको दूसरे को छेड़छाड़ किए बिना चैन नहीं पड़ता। कोई यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, यहाँ की बात वहाँ, ये की दो भिड़ा करके कहते हैं। उनको आनंद इसी नहीं आता है। और बात जब भी कहेंगे तो शुभ तो उनसे मुझे निकलता ही नहीं। जब भी देखो तो उनके मुंह से ऐसा लगता है तोप के गोले निकल रही हो। ऐसे व्यक्तियों से अच्छे व्यक्ति सावधान रहते हैं, भैया वो सामने नहीं पड़ जाए, नहीं तो हमारा मूड खराब कर देगा। आगे पीछे बच के जाता है व्यक्ति। तो अपने शब्दों पर नियंत्रण करने से बहुत सारे विकल्प शांत होते हैं और बहुत सारे पाप से स्वयं भी बच सकते हैं और दूसरों को भी पाप से बचाया जा सकता है। महान भाव सत्य के संबंध में आचार्यों ने यद्यपि जो कही है, सत्य एक प्रकार का नहीं है। सत्य व्यवहार की अपेक्षा से कहेंगे तो 10 प्रकार के होते हैं।
जनपद ठवड़ा रामे भावे रामे रूपे पड़चो हारे इत्यादि प्रकार आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने सत्य के संबंधी जो गाथा लिखी है। एवं मूलाचार्य में आचार्य भट्टकेश्वर स्वामी जी ने, मूलाचार्य प्रदीप में आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज ने, एवं अन्य अन्य ग्रंथों में भी अन्य अन्य आचार्यों ने सत्य के बारे में ये 10 वेद किए। वे 10 वेद कौन से हैं? पहला जनपद सत्य। जनपद सत्य मीन्स उस नगर में, ग्राम में, शहर में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ जिस वस्तु के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द सही है। भील की बस्ती में जो भाषा बोली जाती है वह अपनी भाषा समझती हैं, वो सत्य बोल रही हैं। शहर में जो भाषा बोली जाती है सत्य बोल रही है। एक ही वस्तु को कोई अलग अलग नाम से कह रहा है, जनपद में अलग अलग, ग्राम देश में भाषा बोलते हैं, वह सत्य है। उबले हुए चावल को आप क्या कहते हैं? उबले हुए चावल को सब कोई चावल कहता है, मैं दाल चावल खा करके आया हूँ, कोई कहता है मैं भात खा करके आया हूँ। तो कोई चावल भी कहता है, कोई भात भी कहता है, कोई इसको भेंटू भेंटू भी कहता है, कोई चेर कहता है, कोई चोल कहता है। तमिलनाडु में अलग अलग प्रकार की भाषा, कलकत्ता मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो वह भाषा बोल रहा है, असत्य नहीं बोल रहा, सत्य बोल रहा है। उधर से कोई आया तमिल से, कहे भैया क्या खा के आए? बोले गोबर खा के आया। तो गोबर खा के आया, पागल है क्या? बोले तू भी खा, तो तू भी खा ले, मेरे पास रखा है थोड़ा सा और। बोले पागल है, गोबर खा के। अरे क्या कह रहा है? सही है, तू गोबर खाता है? बोले हाँ कभी कभी खाता हूँ। भोजन की लास्ट में वो चाहिए पड़ता है मुझे तो, और सभी लोग खाते हैं, आप नहीं खाते क्या? आप भी खाना चाहिए, थोड़ा एक पीस तो ले लो। बोले क्या कह रहा गोबर? पता कहाँ है? उसने डिब्बा खोल के देखा तो मिठाई रखी थी। बोले ये गोबर है? बोले हाँ, हमारे यहाँ मिठाई को गोबर कहते हैं। अब वह झूठ बोल रहा है यहाँ की भाषा में, अपनी भाषा में सत्य बोल रहा है। एक ने कहा मैं नख खा के आया। नख, नख नाशपाती, या कोई पेरू बोलते, कोई कुछ और बोलते, देश की भाषा है। और नाक, नाक कहती, नाक तो पपीता के फल को कहते, किसको कहते शायद तमिलनाडु साइड में। तो कहने का अभिप्राय ये, आप लोग ही चौके में क्या कहते हैं? ये दूधी है हमारा, ये दूधी। उसमें दूध तो दिखाई दे नहीं रहा, दूधी कहाँ है? दूधी है, दूधी कहते हैं ना। कोई दूधी कहता है, कोई लौकी कहता है, कोई घिया कहता है, और कोई तोरी की सब्जी हो तो कोई तोरी कहता है, कोई फतकुली कहता है, कोई रिलुआ कहता है, क्या क्या कहते बता, गिलकी कहता है। तो ये शब्द अलग अलग हैं, तो वो अपनी भाषा में बोल रहा है तो मिथ्या बोल रहा है क्या? सत्य बोल रहा है ना। तो वह कौन सा सत्य है? जनपद सत्य। जैसे जल को जल भी कहते हैं, कोई पानी कहता है, कोई तोये कहता है, कोई बारी कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है। तो सब अपनी अपनी भाषा में कह रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो भाषा चलती है उसका प्रयोग कर रही हैं। तो वह कौन सा सत्य है? जनपद सत्य। दूसरा सत्य क्या है? स्थापना सत्य। स्थापना सत्य, स्थापना के 2 वेद आपने अभी देखे थे तत्वसूत्र में, तदाकार अतदाकार। उस प्रकार के आकार की मूर्ति आदि बनाकर स्थापना करना। आपने कहा कौन से भगवान हैं जिनकी स्थापना की? ऋषभदेव भगवान है, या अजितनाथ, या शंभवनाथ, कोई भी भगवान है, स्थापना तो सत्य है। और जो व्यक्ति नहीं जानता तो क्या कहेगा? अरे मूर्ति है, पीतल है या पाषाण है, मूर्ति दिखाई दे रही है, मुझे तो भगवान दिखाई दे नहीं रहे। उसने स्थापना भगवान की कर ली, किसी मूर्ति में उसने मुनि महाराज की कर ली, सामान्य केवली की, तीर्थंकर की, जिसकी स्थापना की है उसे तो वो दिखाई दे रही हैं। वह कह रहा है मैंने भगवान को अलग चढ़ाया। बोले भगवान कहाँ है? मूर्ति है तो उसे भगवान दिखाई दे रही हैं, उसने भगवान की स्थापना की। बोले छोड़ने पर स्थापना क्या की है? बोले देव गुरु की स्थापना की है मैंने, और उन्हीं की मैं पूजन कर रहा हूँ। बोले कहाँ है? दिख नहीं रहे।
बोले स्थापना मैंने की है तो ये कैसे दिखेंगे। तो वह स्थापना की अपेक्षा से सत्य कह रहा है। या जो खेल खेलते हैं शतरंज, क्या होता है उसमें स्थापना करते हैं ना, हाथी, घोड़ा, वजीर, पदाती, ऊंट, राजा इत्यादि जो करते हैं स्थापना, वो खेल खेलते हैं स्थापना से करते हैं। अथवा अन्य प्रकार के पदों की स्थापना भी करते हैं। जब नाटक खेलते हैं ना तो पात्र में स्थापना कैसे करते हैं, ये राजा बना दिया, ये रानी बना दी, ये कोतवाल बना दिया, सेनापति, सिपाही, चोर बना दिया। तो वास्तव वो है क्या किया आपने स्थापना, झूठ बोल रहे क्या। यदि आप गहराई में जाके देखोगे तो कहोगे झूठ बोल रहा है, कहाँ है वो चोर, वो तो उसका बालक है। तो यह स्थापना कर दी है। उस समय जब नाटक चल रहा है तब तक पात्रों की स्थापना कर दी। अभी आगे कौन बैठे हैं आज, सौदेवेंद्र कौन से हैं आज, कहाँ हैं, कौन, भावेश भाई गांधी। कौन है आप, तो भावेश भाई गांधी कहाँ है फिर। सभी समाज के बीच में भावेश भाई गांधी का नाम तो लुप्त कर दिया और सौदेवेंद्र की स्थापना कर दी। पंडित ने स्थापना की, ये आज के हमारे सौदेवेंद्र हैं। आपकी श्रीमती और श्रीमती सचिन रानी हैं। तो ये स्थापना की जाती है, असत्य भी नहीं है, क्योंकि इसके बिना व्यवहार चलता नहीं। प्रतिष्ठाएं आदि होती हैं, स्थापना करते हैं। कुबेर इंद्र की स्थापना, कुबेर बना दिया। भैया कौन है भाई, कुबेर। अरे तो जब कुबेर बन गया, कुछ मुझे धन दे दी ना। धन क्या दे दूँ, 1100 रुपये बोली लिए मैंने कुबेर की, बड़ी मुझसे चुका पाऊंगा मैं। तो ये कुबेर स्थापना की, फिर भी कुबेर कह रही हैं, चाहे बोली 1100 में ली या 500 में ली या 5000 में ली या 5 लाख में ली, परंतु कुबेर वास्तव में कुबेर तो नहीं है। स्थापना से की है, मिथ्या तो नहीं है, उसमें भी सत्यांश है। जनपद स्थापना, आगे जनपद ठावे, जनपद ठबड़ा भावे, भाव सत्य। भाव सत्य क्या है, तो भाव सत्य तो आप जानते ही हैं। आप क्या बोलते हैं, गंगा नदी का नीर निर्मल, वायमल धोवे सदा। आपके हाथ में जो कलश है, चम्मच में जल है, सही बोलना, गंगा नदी से लाए थे कि पास के कुएं से लाए थे, हैं? मेहुल भाई ने दिया था, पूछो गंगा नदी से लाएगी। और आप क्या कहते हैं, वर क्षीर सागर, है? क्षीर सागर के कलशा लेकर के हाथ में भगवान अवश्य कर रही हैं। क्या क्षीर सागर तक पहुंच गए थे, कलशा भर के वहां से लाए, नहीं लाए। अथवा केवड़ा गुलाब और केते की चुनाई के, क्या है केवड़ा गुलाब केते की है क्या है, पीले चावल है। लाडू फैनी गुजिया पकवान है क्या कहीं, या आप कह रही हैं अगर तगर कपूर इत्यादि है क्या वहाँ पर, कुछ नहीं है, फिर भी आप कहते जा रहे हैं। चंदन मलियागरी का चंदन, 52 चंदन प्रकार के, 52 क्या हरश्रृंगार के फूल किस दिए होंगे, या एक चिप चंदन ले लिया होगा, किंतु कहते फिर भी ये असत्य कह रहे। क्या रत्नों के दीप जला के आरती कर रहे हैं, क्या सूरज से चांदनी लाऊं, चंदा से चांदनी लाऊं, है क्या पढ़ती हैं आप आरती के समय, तो चंदा सूरज की लाऊं और आरती का थाल बनाऊं, तो ये आप कह रही हैं। सामने वाला व्यक्ति कहेगा मिथ्या बोल रहे हैं, भैया तो ये मिथ्या लग रहा है कि मेरी भावना से देख, सम्यक बोल रहा मैं तो ये कौन सा सत्य है, भाव सत्य, भावना सत्य है। भावना यही है कि अर्घ में मैं कल्पना क्या कर रहा, भावना भारा कि मैं भगवान के सामने रत्नों का अर्घ चढ़ा रहा हूँ। भावना क्या कर रहा है, यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप की स्थापना करके भावों से नंदीश्वर द्वीप की वंदना चल रही है, पंचमेरु की वंदना चल रही है। पंचमेरु की पूजन करोगे अभी तो वहाँ जाके पहुँच गए क्या, पर भाव आपकी वहाँ की पूजा करने की है, तो भावों से पूजा होती है। जनपद स्थापना और रूप सत्य। रूप सत्य कैसे, रूप की अपेक्षा से कह दिया आपने, रूप की अपेक्षा कैसे कह दिया, किसी वाला को आपने कह दिया देवी, वह देवी है क्या, देवी तो होती इसके देववती नामकरण का उदय हो, देवायु का उदय हो तो देवी कहलाई, उदय तो उसका मनुष्य आयु का है, मनुष्यगति की हो तो देवी कैसे हो गई। तो ये क्या है, देवी शब्द कह दिया, तो ये रूप की अपेक्षा, सौंदर्य की अपेक्षा से, या वायु रूप को देख करके
व्यक्ति थोड़ा सा हेल्दी सा है, ओ हाथी, हाथी क्या है वो, उसको हाथी कह दिया, अरे भाई उसकी हेल्थ अच्छी है। या कोई व्यक्ति उसका अच्छा पराक्रमी है, वाह शेर है तो शेर, शेर कहाँ है। या किसी को जो याद नहीं हो रहा, 4 बार याद कराया, 10 बार याद कराया, क्या गधा, पूरा गधा ये तो गधा कह दिया। परंतु कृष्ण पिशाच का उसके किसी एक रूप को देख करके कह दिया, किंतु उसका कहना असत्य भी नहीं है कि गधे जैसी बुद्धि है इसलिए गधा कह दिया, देवी जैसा सौंदर्य देवी कह दिया, हाथी जैसा आपका शरीर है मोटा, सामान्य मोट से ज़्यादा मोटा है, हाथी कह दिया। तो जैसे कहा तो ये रूप सत्य, रूप की अपेक्षा से। अगला सत्य संभावना सत्य। संभावना सत्य, लगता है वर्षा होगी, वर्षा होने वाली है, तुम्हें कैसे मालूम, अवधि ज्ञानी हो क्या? नहीं। फिर आकाश में बादल आ रहे तो लगता है वर्षा होगी, संभावना है। या गर्मी बहुत पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ी, पसीना पसीना हो रहा है, लोग कह मुंबई में इतनी गर्मी, लोग तो कहते थे बहुत बारिश होती है, पहले आए तो इतनी बारिश हो रही थी, करोकड़ी का नाम नहीं लेती, एक दिन बाकी नहीं जा रहा था, और जब से व्रत लगी तब से बारिश, रात को 2-4 बूंद आ गई तो आ गई, तो उपवास करने वाले परीक्षा दे रहे हैं, किंतु गर्मी देखे हाँ बारिश हो गई। तो संभावना अथवा किसी विद्यार्थी को पढ़ते देख करके बहुत पढ़ता है और समझ आओ तो एक बार में समझ जाता है, ये व्यक्ति तो विद्यार्थी टॉप आएगा क्लास में। भाई तुमने कैसे आना, और वास्तव में टॉप आ गया। दूसरों देखे कहा ये तो पास होना मुश्किल है, क्यों? उसके हालचाल देख लो, पुस्तक खोल के पढ़ता नहीं, वो सोचता पुस्तक आकर के मुझे पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ सकता, तो ऐसा व्यक्ति पास कैसे होगा? तो ये संभावना के माध्यम से कहा जाता। तो संभावना नाम का भी सत्य होता है। एक है व्यवहार सत्य। व्यवहार में तो आप बहुत सारी भाषा बोलते हो, व्यवहार में आपने कह दिया महाराज इसके बिना व्यवहार चलता नहीं, व्यवहार में आप नाम भी लेते हो तो व्यवहार है, स्थापना व्यवहार है, द्रव्य भी व्यवहार है, भाव भी व्यवहार है, निक्षेप आदि चलते हैं, न्यायगम नय आदि व्यवहार में चलते हैं। तो व्यवहार में तो उपचार भी होता है, अनुपचार भाषा भी होती है। आपसे पूछा आप कौन है, अपना नाम लेके आप बोल रहे मैं तो फलाना हूँ, व्यवहार में कह रहे। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं तो आत्मा हूँ, तीसरा कहता है मैं तो जीव हूँ, अगला कहता है मैं मनुष्य हूँ, ये कहता है मैं जैन हूँ। अलग अलग व्यवहार में चल रही हैं, ये सब व्यवहार में सत्य है।